हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ने सुपर 30 देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस रिव्यू में कुछ हमारे महान क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कुछ लॉजिकल बातें गिनाई है और इसी के ज़रिए उन्होंने इस फिल्म को लेकर काफ़ी नेगेटिव बातें की है। तो उनके बारे में मैं बात करूँगा और फिल्म के बारे में भी बात करूँगा कि फ़िल्म क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है तो आप सबसे पहले फ़िल्म को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखना। अगर आपने फ़िल्म देख ली है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआत में ही बता दी जाती है कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है। अगर नहीं पता तो गूगल कर लो, लेकिन हम अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचान पाते। अगर हम कुछ करना चाहते भी हैं तो हमें मौका नहीं मिलता। हमारे रास्ते में कभी गरीबी, कभी भूख और कभी एजुकेशन माफिया रुकावट बनकर सामने आ जाते हैं। और जब कभी हमारे अंदर कोई हौसला पनपता भी है तो हम हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस की कमी के कारण खुद को रोक लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर हमारा एडमिशन IIT में हो भी जाता है तो हम वहाँ के छात्रों से हम बातें कैसे करेंगे। वो तो इंग्लिश में बातें करते हैं और हम अपनी वर्निकुलर भाषा में बात करते हैं। तो क्या होगा, उनका पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है। वो बड़े घरानों से बिलोंग करते हैं और हम छोटे घरानों से, तो कैसे होगा। तो इस तरह की जो रुकावटें हैं हम अपने अंदर खुद पैदा कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये फिल्म ये भी बताने की कोशिश करती है कि कैसे एक आदमी अपनी छोटी सी ताकत के साथ किस तरह समाज से लड़ता है और लोगों को दिखाता है कि गरीब बच्चे भी अपना इतिहास रच सकते हैं। यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और लोगों को इसे देखनी चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है कि हमारे बॉलीवुड में जब भी कोई एक अच्छी फिल्म रिलीज़ होती है तो कुछ महान जो हमारे क्रिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आ जाते हैं हमारे सामने किसी भी एक अच्छी फिल्म पर नमक मिर्च लगाते हुए गर्मा गर्म और चटपटे लॉजिक गिनाने के लिए। जी हाँ, ऐसे हमें गिनाते हैं लॉजिक जैसे कि हमें पता ही नहीं कुछ और हमें गिनती आती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम अभी भी स्कूल जाते हैं। इस तरह हमारे सामने लॉजिक गिनाते हैं। तो आइए हम इन्हीं लॉजिक के बारे में बात करते हैं जिन्हें इन क्रिटिक्स ने हमारे सामने गिनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के अच्छा ना होने के लिए उन्होंने पहली जो लॉजिक जो हमारे सामने गिनाई है वो ये है कि ये जो फिल्म है पढ़ाई लिखाई पर आधारित है, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म में मात्र 25 मिनट का ही पढ़ाई लिखाई दिखाया गया है और उसके अलावा कुछ दिखाया नहीं गया है। तो मेरा ये जवाब है उनको कि ये जो फिल्म है एक प्रेरणादायक कहानी है, एक व्यक्ति की कहानी है जो एक टीचर होता है और अपनी छोटी सी ताकत के साथ एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करता है, सुपर 30। तो इस फिल्म में आप पढ़ाई लिखाई ही पूरा आप कैसे दिखा सकते हैं। इस फिल्म के अंदर ये भी तो बताना पड़ता है, एक जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस तरह सुपर 30 खड़ा हुआ, उसके पीछे परिस्थिति क्या थी, क्या मानसिकता थी, क्या क्या सिचुएशन थे, किस वजह से क्या रीजन हुए, ये सारी तो दिखानी पड़ेगी। और इसके जो संस्थापक है वो किस कठिनाइयों से होकर गुजरे, उसके बारे में तो बताना ज़रूरी है। दोस्तों, इस फिल्म के अच्छी ना होने का दूसरा रीज़न ये गिनाया गया है कि इस फिल्म में सुपर 30 के जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट अमीर कोचिंग क्लास के स्टूडेंट के साथ कराया जाता है। तो उनका ये कहना है कि ऐसा क्यों कराएगा, ये एक तरह का बेवजह सीन था। मैं नहीं समझता कि ये एक तरह का बेवजह सीन था। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं सुपर 30 के, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। उनको 2 वक्त के निवाले मिल सके, इसलिए जो आनंद सर होते हैं वो अमीर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे ये शर्त रखते हैं कि आप टेस्ट कराइए, अगर पास हो जाते हैं तो बच्चों को आप खाना खिलाएंगे। एक अमीर बच्चा होता है, आनंद सर से एक सवाल करता है कि आनंद सर, आप हमें क्यों नहीं पढ़ाने आते, अमीर होकर क्या हमने गलती कर दी है। तो जवाब में आनंद सर उसी बच्चे से पूछते हैं कि खाना खाया है तुमने, तो बच्चा कहता है हाँ। फिर बाद में इशारा करते हुए उन गरीब बच्चों की ओर कहते हैं कि उन बच्चों ने खाना नहीं खाया है। अब इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, आनंद सर के लिए सबसे ज़रूरी कौन है, वो गरीब बच्चे ही ना। इस फिल्म में एक डायलॉग भी होता है कि ये बच्चे जिस दिन गरीब घर में पैदा हुए उसी दिन मर गए। क्यों मर गए? गरीब घर में पैदा हुए तो क्यों मर गए? तो यही सारे सवाल है जो सबसे ज़्यादा बुनियादी है। लेकिन कुछ लोगों ने ये तर्क दिया है कि जो वो सीन है वो गलत है, ये डालने नहीं चाहिए थे। दोस्तों, तीसरा लॉजिक ये गिनाया गया है कि ऋतिक रोशन को डार्क स्किन में दिखाया क्यों गया, और ये भी कहा गया कि ऋतिक रोशन आनंद सर के लुक लाइक नहीं लगते।
चलिए ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये भी आपको मानना ये पड़ेगा कि किसी भी बायोपिक के लिए किसी किरदार को अगर निभाना है तो उसके लिए हमेशा लुक अलाइक का होना ज़रूरी नहीं है। ऋतिक का जो लहजा है वो मैच नहीं करता जिस तरह से बिहार में जो बिहारी लैंग्वेज बोला जाता है। एक क्रिटिक ने तो ये भी कहा कि ऋतिक फिल्म में जो बिहारी लोग होते हैं वो फिल्म बोलते हैं और ऋतिक रोशन इस फिल्म में फ़िल्म बोलते हैं। तो मुझे ये जो लॉजिक है बड़ा ही अटपटा लगा, बेबुनियाद वाला लॉजिक मुझे लगा। आपको बता दूं, जिस क्रिटिक ने इस बात को गिनाया है, आपको मैं बता दूं, बिहारी नाम का कोई लैंग्वेज होता ही नहीं है। बिहार में अलग अलग सब हिंदी लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आप मैथिली ले लीजिए और दूसरी भाषाएं होती है, वो हिंदी के स्रोत होते हैं, वो बोले जाते हैं, और बिहारी नाम का कोई लैंग्वेज होता नहीं है। ओके, इस बारे में मैं डिटेल में अभी बता नहीं सकता आपको। हाँ, आप ज़रूर आप सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिहार में क्या लैंग्वेज है। बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है वो भी हिंदी ही है। तो आपसे निवेदन है कि कुछ बेबुनियाद वाले आप लॉजिक ना गिनाएं। और सबसे बड़ा जो लॉजिक इन्होंने गिनाया है ये है कि इस फिल्म में जो गरीब बच्चे होते हैं वो एक प्ले कर रहे होते हैं बसंती नो डांस, और इस स्किट को लेकर काफ़ी बड़े बड़े क्रिटिक्स ने ये कहा है कि इट्स अ बिज़ार स्किट, इट्स अ बिज़ार स्किट। ये बताइए ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया हो, ठीक है, लेकिन एक बिज़ार स्किट कहना एक अलग ही तरह का स्तर दिखाता है आपके क्रिटिसिज्म का। क्या गरीब बच्चे अपना इमोशन जाहिर नहीं कर सकते? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस सीन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है उसको बढ़ावा देना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अंग्रेज़ी को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी का डर मिटाना है। जो बच्चे पास होंगे वो IIT इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ेंगे, वहाँ पर अगर पढ़ाई लिखाई होती है तो अंग्रेज़ी भाषा में होती है, क्योंकि अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जाहिर सी बात है, हम सब अपनी भाषा से प्यार करते हैं। मैं खुद हिंदी भाषी हूँ, मुझे अपनी भाषा से बहुत प्यार है। इनफैक्ट उन सभी के प्रति मेरा बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट होता है जो अपनी मातृभाषा को प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात एक सिस्टम की हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आप किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर सीन को आप कहते हैं इट्स अ बिज़ार स्किट या फिर ये इलॉजिकल सीन है, तो ये दर्शाता है कि आप किस स्तर के आप क्रिटिक्स हो। सातवां रीज़न इस फिल्म में ये गिनाया गया है कि इस फिल्म में जो बच्चे हैं गुंडों से लड़ते हैं, वो आनंद सर को गुंडों से बचाते हैं। तो ये जो लॉजिक जो उन्होंने गिनाया है, कहीं ना कहीं उनसे मैं सहमत भी हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे जिस तरह से लड़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं हम कन्विंस नहीं हो पाते। लेकिन इस सीन को जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ। अभी फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, उन्होंने ये कहा है कि लॉजिक गया तेल लेने। एक रिव्यू में मैंने सुना है कि लॉजिक गया तेल लेने, गुंडों से लड़ेगा कौन? बच्चे। लॉजिक गया तेल लेने के लिए। हाँ, कुछ सीन में आप सहमत नहीं हो सकते, कन्विंसिंग नहीं लग सकता है, लेकिन आप ये बताइए, जब आनंद सर पर हमला हो रहा होता है तो आनंद सर बच्चों को बुलाकर ये कहते हैं कि बच्चों बहुत हो गया पढ़ाई, अब होगी लड़ाई। तो अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सर के लिए वो बच्चे लड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं और जो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसका उपयोग करते हुए, उस मैथ्स का उपयोग करते हुए वो रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन वाली बात हो जाए। तो यहाँ पर आप ज़रूर आप कह सकते हैं कि लॉजिकल कुछ बातें नहीं है, लेकिन इतनी भी इलॉजिकल बातें नहीं हैं जो आप इस सीन की आप बुराई कर दें और बड़े आराम से, बड़े तबीयत के साथ आप कह दें कि लॉजिक गया तेल लेने। क्या ये बच्चे हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं? क्या ये बच्चे ज़मीन से 10वें महले पर छलांग लगा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे तो एक तर्क दिखाया जा रहा है कि साइंस का उपयोग करते हुए ये बच्चे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई सजेशन हो कि ये बच्चे उन गुंडों से कैसे लड़े, आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ये कौन सी भाषा हो गई, लॉजिक गया तेल लेने? भाषा का सही से इस्तेमाल कीजिए। तो इन क्रिटिक्स से मेरा निवेदन है कि किसी भी सेंसिटिव सीन को लेकर या फिर किसी भी फिल्म को लेकर अगर आपको कोई कमेंट करना हो, ख़ास तौर पर
लॉजिक या तेल लेने जैसी वाली भाषा का इस्तेमाल अगर आपको करना हो तो आपसे निवेदन है कि आप एडुकेट रिसर्च करें, उसके बाद ही आप अपनी समीक्षा करें। इट्स अ मूवी नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। आप ऐसी कोई एक फिल्म का नाम बता दीजिए जो ट्रू इंसिडेंट पर आधारित हो और वो सचमुच में फैक्ट्स ही दिखाए गए हों उस फिल्म में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महान और सम्मानित क्रिटिक्स द्वारा गिनाए गए कुछ गर्मा गर्म और चटपटे लॉजिक। अगर उन्हें कुछ बातें ख़राब लगी भी हैं तो मेरा ये मानना है कि उन्हें कुछ जिम्मेदारी के साथ, कुछ रिसर्च के साथ और कुछ सेंसिटिव मैनर में उन्हें डिस्क्राइब करना चाहिए ताकि फ़िल्म को कोई नुकसान ना हो। ख़ास तौर पर ऐसी फ़िल्म जो सचमुच में हमारे समाज के लिए डिज़र्व करती है। ये इस तरह के क्रिटिक्स होते हैं जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कुछ अच्छे फिल्में होती हैं उसको लेकर ये कहते हैं कि ये फ़िल्म अच्छी नहीं है, ओके, 2 स्टार्स तक दे देते हैं। संजू जैसी अगर फिल्म देखते हैं तो वहाँ पे कई सारी बातें बताई जाती हैं, वहाँ पे ये नहीं कहते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो इस तरह से इनका दोहरा रवैया सामने आता है। तो दोस्तों ये था मेरा कहना इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म का क्या है, फिल्म का मैंने पहले रिव्यू रखा और जो क्रिटिक्स ने जो लॉजिक गिना है उसको लेकर। आजकल क्या हो गया है, अगर आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आती है पर्सनल तौर पर, हो सकता है आपके आइडियोलॉजी के आधार पर या किसी भी चीज़ के आधार पर, अगर आपको फ़िल्म पसंद नहीं आती है तो कोई ना कोई लॉजिक आप गिना दीजिए और गिनाते हुए फ़िल्म की आप बुराई कर दीजिए। ये अब एक तरह का फ़ैशन बन चुका है जो पिछले कई महीनों से मैं देखता आ रहा हूँ। तो दोस्तों हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो फिल्म डिज़र्व करती है हमारी सोसाइटी में, उस फिल्म को लेकर बड़े ही सेंसिटिव मैनर में और अच्छी तरह से उस फिल्म का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मेरा मानना है। वैसे आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। और मेरी जो भी राय है उससे आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। बाय।